बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा अली बेटा, हमारे पास जो है वो सपोर्ट एंड मूवमेंट का आज एक और लेक्चर। इस लेक्चर का नाम में हम लोग पढ़ेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। और स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज में बेटा यानी कि कार्टिलेज जो होती है, जिसको हम कह सकते हैं कि सॉफ्ट फॉर्म ऑफ बोन, के जो नरम हड्डियां होती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बेसिक्स है और उसके टाइप्स हैं। तो टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस आपके पास शॉर्ट सवाल आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो बेटा कार्टिलेज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कार्टिलेज के बारे में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, कार्टिलेज को अली अपने पास रख लो। कार्टिलेज को हम लोग बायो में कॉन्ड्रा भी कहते हैं, कॉन्ड्रा। जैसे बोन्स को क्या कहते हैं अली? ऑस्टियो, आई गेस बताया था, है ना? तो कार्टिलेजेस को हम लोग क्या कहते हैं अली? कॉन्ड्रा। हाँ तो सही है। ये है, ये एन है, सॉरी। कॉन जिस तरह कॉन्ड्रोसाइट्स हो गया, तो कार्टिलेजेस के सेल्स का नाम क्या हो गया अली? कॉन्ड्रोसाइट्स। कौन ये लिखता हूँ। जी अब कॉन्ड्रोसाइट के बाद दोबारा सेल बोलना सही नहीं, तो ये तो साइट का मतलब ही सेल होता है, सही है। अच्छा बेटा, कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज एक सॉफ्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म है कनेक्टिव टिश्यू की। सॉफ्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म है कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू बोन्स भी होते हैं, मसल्स भी होते हैं। और कार्टिलेजेस भी टिश्यू है, और बोन्स भी क्या होती है बेटा? टिश्यूज होती हैं। वाई दे आर कॉल्ड टिश्यूज? क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे सेल्स होते हैं। बेटा बोन्स की जो आउटरमोस्ट लेयर है उसका नाम है पेरियोस्टियम, याद है? और जी कार्टिलेज की जो आउटरमोस्ट लेयर है उसका नाम है पेरिकॉन्ड्रियम। कौन जी सही है। इंसानों में जो है स्केलेटन में क्या कार्टिलेज प्रेजेंट है? आपका आंसर होगा यस। और ये इनको माना जाता है प्रीकर्सर टू बोन। ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है। जब बच्चा जो होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, यानी कि बहुत अर्ली लाइफ, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो जो बनता है शुरू के 2.5 पौने 3 महीने का बच्चा, उसमें डायरेक्ट तो हड्डियां नहीं आएंगी ना अली। उसमें हड्डियों से पहले कौन होती है? कार्टिलेजेस। बेटा अगर कोई चीज किसी से पहले, तो उस चीज को उसका क्या माना जाएगा? प्रीकर्सर। तो कार्टिलेज बोन का प्रीकर्सर है या बोन कार्टिलेज का प्रीकर्सर है? तो आपका आंसर होगा कार्टिलेज बोन से पहले, यानी कि कार्टिलेज आर द प्रीकर्सर टू बोन्स। लेकिन कब? सिर्फ कौन सी कंडीशंस में बेटा? जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है। एम्ब्रियो का मतलब पता है? एम्ब्रियो का मतलब होता है बेटा अर्ली फॉर्म ऑफ लाइफ। जी सही है, डन। अर्ली फॉर्म ऑफ लाइफ लिख देना इसकी मीनिंग। अच्छा, कार्टिलेज कहाँ का प्रेजेंट होता है बेटा? जॉइंट्स में। जॉइंट्स क्या चीज होती है? जैसे ये एक हड्डी है, ये दूसरी हड्डी वाली, तो दरमियान में ये जो कनेक्शन है इनका, एक हड्डी का दूसरी हड्डी से, तो ये कहलाता है बेटा जॉइंट। इट इज अ जॉइंट। दो या दो से ज्यादा हड्डियां हों। सही है। अच्छा, क्यों कार्टिलेज इनके दरमियान में मौजूद है? जो येलो येलो कलर से बना रहा हूँ, ताकि ये हड्डियां आपस में फ्रिक्शन ना हो, उनमें रगड़ ना हो। तो ये कार्टिलेज जो है एज अ रबर की तरह काम करती है, ताकि आराम से मूवमेंट हो सके, बेंड हो सके जॉइंट। टू प्रोवाइड क्वेश्चन यानी कि प्रोटेक्शन। फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं बिटवीन टू बोन्स। फ्रिक्शन रिड्यूस करती है बिटवीन टू बोन्स, ठीक है। और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कंप्रेसिव फोर्स फ्रॉम कंप्रेसिव फोर्सेस। यानी कि इन शॉर्ट, जब हम बहुत ज़्यादा कोई चीज़ उठाते हैं, कंप्रेस होता है हमारा हाथ, तो उसके हिसाब से मूवमेंट में काम आती है। वेट बेयरिंग स्ट्रेसेस, यानी कि वही वाली बात, वजन उठाना ड्यूरिंग मूवमेंट। मूवमेंट के दौरान जी जो है कोई चीज़ आके लगे, कंप्रेस हो, हड्डी फौरन ही टूटती है, हाथ बेंड हो जाता है, कोई चीज़ उठा रहे हैं, वेट बेयरिंग। तो ये सब है। कार्टिलेज जो है बेटा, उनमें ब्लड वेसल्स नहीं होती। क्या बोन्स में ब्लड वेसल्स हैं? बिल्कुल हैं। तुमने मेरे साथ लास्ट में एक कैनाल पढ़ा था पिछले क्लास में, हैवर्जन कैनाल। जी उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। तो बोन्स आर वेस्कुलर, कार्टिलेजेस आर ए वेस्कुलर। कार्टिलेजेस आर ए वेस्कुलर। ए वेस्कुलर मीन्स दे डू नॉट हैव एनी ब्लड वेसल। जी जी कार्टिलेजेस अपना न्यूट्रिशन, खाना पीना कहाँ से लेती हैं? आसपास के टिश्यू से, ब्लड वेसल्स के जरिए से नहीं, सिर्फ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ गैसेस और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो तो कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन सिंस दे लैक ब्लड वेसल्स, सर इनमें ब्लड वेसल्स नहीं होती। एक, सॉरी, इसमें अंडरलाइन थोड़ा सा माउस में प्रॉब्लम होती है। सिंस दे लैक ब्लड वेसल्स, ठीक है। और क्या, जब ब्लड वेसल्स नहीं है तो न्यूट्रिशन भी इनको आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूजन से मिलेगा। तो ये ग्रो भी स्लोली स्लोली होती हैं, और ये रिपेयर भी क्या होती है? स्लो होती हैं, एज कम्पेयर टू अदर टिश्यूज। यानी कि बोन्स के मुकाबले में भी ये स्लो इनकी ग्रोथ होती है, और इनकी रिपेयर भी क्या होती है? स्लो होती है, रिपेयर में। तो बेटा काटे बोन्स के सेल्स का नाम क्या था जो बोन्स को बनाते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। उनसे भी पुराने वाले थे, ऑस्टियोजेनिक प्रोजेनिटर स्टेम सेल, याद है? कि जी वो जो है हर जो है बॉस का एक बॉस होता है। तो कार्टिलेजेस के जो
स्टार्ट वाले सेल से जो कार्टिलेजेस को बनाते हैं। तो ब्लास्ट का मतलब होता है डेवलपिंग, तो वो था ऑस्टियोब्लास्ट, ये है कॉन्ड्रोब्लास्ट। जो कार्टिलेजेस को फॉर्म करते हैं, इनिशिएशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं बनाना, कॉन्ड्रोब्लास्ट। ये कहाँ पे होते हैं? कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स लोकेटेड इन आउटर कवरिंग ऑफ डेवलपिंग बोन, जब वो कार्टिलेजेस के आउटर सरफेस पर होते हैं, जहां से फिर आगे बोन बनेगी। और फिर कॉन्ड्रोप्लास्ट सेल्स ही आगे जाके क्या बनाते हैं? मेच्योर होते हैं। कॉन्ट्रोवर्स। बिल्कुल। दे आर कंसंट्रेटेड इन लेक्यूना, लेक्यूना कल बताया था। वो जो एक ऑस्टियन होता है बोन का टिश्यू, उसके अंदर जो स्पेसेस होते हैं उसको लेक्यूना कहते हैं। वहीं पर ही कार्टिलेजेस के सेल्स भी पाए जाते हैं। और वहां पे ये एक मैट्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं, मैट्रिक्स। और उन मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें होती हैं? एक प्रोटीन होता है, उसको कहते हैं कोलेजन। एक और भी चीज होती है, इसको कहते हैं प्रोटियोग्लाइकन। प्रोटीओग्लाइकन क्या चीज़ है? ये मिलके बनता है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट से एंड प्रोटीन से। ये कंपाउंड है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, एक चीज हो गया, प्रोटीन एक हो गया। दोनों को मिला दोगे तो बन गया प्रोटीओग्लाइकन। तो कोलेजन प्रोटीन हो गया, प्रोटीओग्लाइकन हो गया। जिस तरह बैक्टीरिया में होता है पेप्टाइडोग्लाइकन, वो प्रोटीन और प्रोटीन और ग्लाइकोजन का मिक्सचर है। ये क्या है? प्रोटीओग्लाइकन। ये प्रोटीन प्लस ग्लाइकोजन का मिक्सचर है। ठीक है। और ये इनके अंदर क्या चीजें होती हैं? इनके मैट्रिक्स यानी कि कार्टिलेजेस के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? कोलेजन मिलेगा थोड़ा सा, आपको कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट एंड प्रोटीन मिलेगा, और कुछ नॉन कोलेजनस सब्सटेंसेस भी मिलेंगे जो कार्टिलेजेस को बनाते हैं। नॉन कोलेजनस का मतलब क्या है? कि वो कोलेजन प्रोटीन नहीं है। बोन्स में तो कोलेजन भर भर के पड़ा हुआ है, तभी वो बहुत ज्यादा सख्त होती है। कार्टिलेजेस में थोड़ा सा कोलेजन है, और उसके अलावा भी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें कार्टिलेजेस के मैट्रिक्स को सॉफ्ट बनाती है। सही है अली? डन है बेटा? जी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्टिलेज? सर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, सिर्फ थ्री टाइप्स, बस उसकी एग्जांपल्स आपको याद करनी है। और एमपी कैट में इसी टॉपिक की बहुत डिटेल है। एक कार्टिलेज का नाम है, अच्छा इनका इनका वो क्या है? टाइप्स के बिना पर, इनके स्ट्रक्चर और इनके फंक्शन के बिना पर। एक टाइप का नाम है बेटा हाइलिन कार्टिलेज, ये एप्टीट्यूड में बहुत है। हाइलिन कार्टिलेज ये मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज है। अपने पास आप लिख सकते हो, मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा पाए जाने वाली कार्टिलेज है पूरी बॉडी में। सही। ये कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा? पसलियों और स्टर्नम के दरमियान। जो हमारी पसलियाँ सीने की हड्डी से अटैच है, उनके दरमियान, हमारी नोज में होती है। और हमारे बहुत सारे बोन्स के सरफेसेस पर होती है, यानी कि बहुत सारे जॉइंट से पाई जाती है। तो आपको अपने इंटरमीडिएट के हिसाब से ये दो तीन एग्जाम्पल्स ही याद कर लो। बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम एक एग्जाम्पल, दूसरी हो गई नोज। और इसकी सरफेस बहुत इंतहाई क्या होती है? स्मूथ होती है, और ये आराम से मूवमेंट करवाती है। फिब्रो बेटा, फिब्रो का मतलब भी बहुत ज्यादा हार्ड होता है, यानी कि फाइबर्स। फिब्रो कार्टिलेज मोस्ट अबंडेंट नहीं है, ये सबसे ज्यादा क्या है बेटा? हार्डेस्ट है। मतलब यस। कार्टिलेजेस तो होती ही सॉफ्ट है, लेकिन उनमें भी सबसे जो सख्त है वो फिब्रो है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा? इंटर वर्टिब्रल डिस्क। अब मैं बताता हूँ क्या है। बेटा हमारे बैकबोन को वर्टिब्रा कहते हैं। क्या कहते हैं अली? वर्टिब्रा, रीढ़ की हड्डी को। इसको स्पाइन भी कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड नहीं, सिर्फ स्पाइन। तुम्हारे जो वर्टिब्रल कॉलम होती है बेटा, इसके दरमियान में, अब ये बहुत सारी बना दी, इसको मैं आसान करके दो बनाता हूँ। ये एक वर्टिब्रा है अली, और ये दूसरी वर्टिब्रा है। सही बेटा? इसके दरमियान में, इसके दरमियान में अली, ये कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको डिस्क कहते हैं। और ये दो होती हैं, मतलब ये एक ही स्ट्रक्चर में दो रिंग्स होती हैं, एक आउटर रिंग और एक इनर रिंग। तो बेटा क्या ये वर्टिब्रा के दरमियान है या ये वर्टिब्रा के अंदर है? आप बोलोगे वर्टिब्रा के दरमियान है। जो चीज दरमियान में होती है इसको क्या कहते हैं बेटा? इंटर। किसके दरमियान में? वर्टिब्रा के दरमियान। शेप कैसा है? डिस्क जैसा। तो नाम क्या हो गया बेटा? इंटर वर्टिब्रल डिस्क। वर्टिकल। तो फिब्रो कार्टिलेज आपको यहाँ मिलेगी, नी जॉइंट में होती है, यानी कि पटेला, यानी कि घुटने के पास। और पेक्टोरल गर्डल जो हमने कल पढ़ा था पिछले लेक्चर में, शोल्डर के पास। पेक्टोरल जी। गर्डल में आते हैं स्कैपुला और वो आपका क्या, स्कैपुला और क्लेविकल। इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक नाम से जाहिर है कि मोस्ट फ्लेक्सिबल भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। तो हार्डेस्ट हो गई फिब्रो, मोस्ट अबंडेंट हो गई हाइलीन, फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग हो गई इलास्टिक। कहाँ कहाँ लगी हुई है? हमारे पिना में लगी हुई, ईयर के जो बहुत नीचे वाला सॉफ्ट पार्ट होता है। हमारे एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिटरी ट्यूब्स में लगे हुए हैं, यानी कि हमारे ईयर की बात हो रही है। ईयर,
फर्स्ट ईयर में तुमने एक पढ़ी थी बीमारी गैसेस एक्सचेंज में, और ओटाइटिस मीडिया, याद है? जी ओटाइटिस मीडिया जिसमें यूस्टिशियन ट्यूब और मिडिल ईयर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जी साइनसिस के टॉपिक में था, तो ये वही चीज़ है। ऑडिटरी ट्यूब्स में वो भी आता है। एपिग्लॉटिस यानी कि जो हमारे गले में लगा हुआ है, जो हमारे फूड को प्रॉपरली हमारे स्टमक तक फेंकता है, और हमारे फूड को हमारे लैरिंग्स ट्रैकिया में जाने से बचाता है, और हमारे लैरिंग्स जिसको कहते हैं साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स। तो इलास्टिक कार्टिलेज इन तमाम जगहों पर है। सही है अली? ये डन है बेटा? जी जी कार्टिलेजेस का टॉपिक हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज हमारा डन हो गया। डायग्राम रिसर्च तो में कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। ये डायग्राम जो होती है ना, जब भी आपका टिश्यू पढ़ाया जाए, तो एमबीबीएस में आप ऐसे ही डायग्राम पढ़ोगे इंशाल्लाह शुरू के 2 साल। तो टिश्यूज की स्टडी को कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं अली? चलो जी। और बिल्कुल, तो ये हिस्टोलॉजिकल पिक्चर्स है। पेरिकॉन्ड्रियम बना हुआ है यहाँ पे, लेक्यूना बना हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स दिए हुए हैं। तो ये चीज है इन शॉर्ट आपके पास। सही है, डन। अब मैं प्लीज बेटा दोबारा लिंक भेज रहा हूँ 1 मिनट में। अब हम नेक्स्ट जी टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे? डिफरेंस बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेजेस। क्योंकि मुझे वो अपलोड करने में फिर आसानी जाती ना, इसका नाम हो जाएगा इस टॉपिक का डिफरेंस बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेजेस। ठीक है अली? मैं दोबारा भेज। सही सही।